बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, आज हम फिर टेंसेस के हवाले से आपस में जुड़े हुए हैं और आज जो हमारा टेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और इसके पैसिव वॉइस जो हैं वो करने जा रहे हैं। और आपको पता है कि ये बेसिक लेवल की हमारी ट्रांसलेशन का काम है और ये ज़रूरी है इसकी लर्निंग। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल जो है वो उसे कोट करते हैं और एग्ज़ाम्पल्स जो हैं उससे सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज भी देखते हैं जी एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, उनसे सीखने की कोशिश होगी। लें जी, एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने आ चुकी हैं। अब इसमें ये जो गी है, गी ये इंडिकेट कर रही है कि ये फ्यूचर का टेंस है और इसमें रहा, रही, रहे, चुका, लिए वगैरह नहीं है। इसका मतलब है ये इंडेफिनेट का टेंस है। ठीक है जी, और इंडेफिनेट का टेंस है और इसका पैसिव इस बात से ज़ाहिर हो रहा है कि काम जो चिट्ठियाँ लिखी जाने का काम है वो तो हो रहा है, लेकिन जो कर रहा है वो मौजूद नहीं है। ये इंडिकेशन होती है पैसिव की। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसकी हम जो है ना इंग्लिश करते हैं इसकी ट्रांसलेशन। और आपको पता है कि ये जो पैसिव वॉइस होता है इसमें हम ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। ऑलवेज पैसिव इज़ द नेम ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मैं ये कहा करता हूँ। और ये जी इसमें रिटन थर्ड फॉर्म है और चिट्ठियाँ ख़तों को कहते हैं। ठीक है ना जी। अब इसमें जनरल सा रूल है जी, आई वी के साथ आपको पता है शेल लगता है जब तक कोई ज़रूर वाली बात ना हो, और दूसरे जितने भी तमाम हैं आई वी के अलावा उनके साथ विल लगता है जब तक कि ज़रूर की कोई बात ना हो। जब ज़रूर की बात होगी तो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जहाँ शेल लगना है वहाँ विल लगेगा, जहाँ विल लगना है वहाँ शेल लगेगा। जब फोर्सफुली कोई चीज़ जो है करने की बात होगी तो फिर ये चेंज किया करते हैं। ऐसा काम कम ही होता है वरना जनरल रूल चलता है। तो यहाँ पर जी लेटर्स, ज़्यादा लेटर्स हैं। अब लेटर्स जो हैं इनके साथ विल लगेगा और बी जो है जी ये साथ आपने ऐड करना है विल बी। बी जो है जी ये स्पेशल वर्ड है इसमें फ्यूचर इंडेफिनेट के लिए, ये आपने ऐड करना है। विल और शेल आपने सब्जेक्ट के हवाले से लगाना है और बी ये जो स्पेशल वर्ड है ये एडिशन होगी हर सेंटेंस में। ये लें जी। और अब ये लेटर विल बी रिटन। अब सदर का इस्तकबाल किया जाएगा। सदर को हम प्रेसिडेंट कहते हैं, इस्तकबाल कहते हैं वेलकम। ठीक है जी, किया जाएगा। अब इस्तकबाल करने वाला मौजूद नहीं है, इस्तकबाल होना है, काम इस्तकबाल का वाक़या होना है, लेकिन उसे करने वाला मौजूद नहीं है। ये पैसिव है जी, थर्ड फॉर्म लगेगी। वेलकम्ड थर्ड फॉर्म ही होती है। तो द प्रेसिडेंट विल बी, प्रेसिडेंट के साथ विल लगना चाहिए, विल बी वेलकम्ड। अब यहाँ पर क्या आ गया, क्या की सूरत में सवालिया हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब जो है हम शुरू में ले जाते हैं या सब्जेक्ट के पहले ले जाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर जो यूज़ हो रहे हैं वो विल और शेल हैं। तो इसका मतलब है या विल जो शेल दोनों में से जो भी है वो जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है जी। क्या ये ताले तोड़े जाएंगे? अब ताले तोड़ने वाला मौजूद नहीं है, ये पैसिव ही है। विल, अब ये ताले, दीज लॉक्स, विल दीज लॉक्स बी ब्रोकन। ठीक है जी, ब्रोकन इसकी थर्ड फॉर्म है। और तुम्हें चाय पर नहीं बुलाया जाएगा। नहीं जो है ये नाफिया नेगेटिव जुमलों को शो कर रहा है। ठीक है जी, बुलाने वाला मौजूद नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर तुम्हें जो है ना वैसे नहीं है, जो चाहे काम हो रहा है ना जब उसे करने वाला मौजूद नहीं है, काम वाक़या हो रहा है, बुलाया जा रहा है, तुम्हें बुलाया जा रहा है, लेकिन बुलाने वाला मौजूद नहीं है, इसलिए ये पैसिव में जाएगा जी। तुम्हें चाय पर नहीं बुलाया जाएगा। यू विल नॉट बी, हाँ विल के बाद नॉट लग गया, बी इनवाइटेड टू टी। ठीक है, थर्ड फॉर्म इनवाइटेड हमने लगाई है। और उन्हें रोका नहीं जाएगा। ठीक है जी, उन्हें रोका नहीं जाएगा। उन्हें के लिए दे के साथ विल लगना चाहिए। दे विल नॉट बी, बी लगता है जी पैसिव में। दे विल नॉट बी स्टॉप्ड।
ये जी हमने जायज़ा ले लिया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव का। अब हम ज़रा इस जायज़े में जो हमने रूलों की जो अंडरस्टैंडिंग की है उसको ज़रा देख लेते हैं जी। जो रूल अभी हमने, आपको पता है कि फॉर्म तो ऑलवेज थर्ड ही लगती है जब पैसिव होना है ना, ठीक है जी। और हमने ये देख लिया कि विल बी और शेल बी ये लगेगा, और बी मैंने कहा कि ये स्पेशल वर्ड है। और नेगेटिव में विल और शेल जो है, इस इंट्रोगेटिव में विल और शेल जो है ये सब्जेक्ट से पहले या फिक्रे से बाहर लगा देते हैं, फिक्रे में शुरू में लगा देते हैं। नाफिया जो है नेगेटिव को कहते हैं, नेगेटिव में नॉट जो है विल और शेल के बाद नॉट लगता है और फिर तीसरी फॉर्म जो है वो लगती है, ठीक है जी। ये तो हमने चीज़ें पढ़ ली, सीख ली। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में देखते हैं हमारे पास क्या है। एक्सरसाइज ये आपके सामने। अब देखें, ये खबर छप जाएगी, खबर छापने वाला नहीं है, काम वाकया हो रहा है, ठीक है जी। छपना होता है पब्लिश, छपना क्या होता है पब्लिश। दिस न्यूज़, ये खबर दिस न्यूज़ विल बी, अब विल लगना चाहिए न्यूज़ के साथ, विल बी पब्लिश, दिस न्यूज़ विल बी पब्लिश, ये हो गया। ये खबर नहीं छपेगी तो ये आसान है, दिस न्यूज़ विल नॉट बी पब्लिश्ड। और क्या ये खबर छप जाएगी, विल दिस न्यूज़ बी पब्लिक्ड, ये क्योंकि इंट्रोगेटिव था। अब नया सेंटेंस है जी, दरख्त लगाए जाएंगे, ट्रीज विल बी प्लांटेड। और दरख्त नहीं लगाए जाएंगे, ट्रीज विल नॉट बी प्लांटेड। क्या दरख्त लगाए जाएंगे, विल द ट्रीज बी प्लांटेड। हड़ताली, ठीक है जी, हड़ताली होते हैं स्ट्राइकर। गिरफ्तार हो जाएंगे, ठीक है जी, गिरफ्तार करने वाला मौजूद नहीं है, पैसिव है। स्ट्राइकर्स विल बी अरेस्टेड, ठीक है जी, स्ट्राइकर्स ज़्यादा, हड़ताली गिरफ्तार नहीं होंगे। स्ट्राइकर्स विल नॉट बी अरेस्टेड। क्या हड़ताली गिरफ्तार हो जाएंगे, विल स्ट्राइकर्स, विल द स्ट्राइकर्स बी अरेस्टेड। आप कह सकते हैं दी भी बीच में ऐड कर सकते हैं। मेरा नतीजा कल निकल आएगा, ठीक है जी। माई रिजल्ट, अब नतीजा निकलना होता है डिक्लेयर, माई रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड टुमारो। मेरा नतीजा माई रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड निकल आएगा टुमारो, कल, आने वाला कल, क्योंकि ये फ्यूचर के साथ हम डील कर रहे हैं। क्या मेरी दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी, विल माई एप्लीकेशन, देखें ना विल शुरू में लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है, विल माई एप्लीकेशन बी एक्सेप्टेड। हमारा इम्तिहान मुलतवी नहीं होगा। मुलतवी होना जी होता है पोस्टपोन। आवर एग्जामिनेशन विल नॉट बी पोस्टपोन्ड। इसके बाद 13 में हम चलते हैं जी, उसे मुआफ़ कर दिया जाएगा। ही विल बी, मुआफ़ करना होता है पार्डन, पार्डन, ठीक है ना, ही विल बी पार्डन्ड। इसके बाद आगे चलते हैं, इन सड़कों की मुरम्मत नहीं होगी। दीज रोड्स विल नॉट बी रिपेयर्ड, मुरम्मत होना होता है रिपेयर। दीज रोड्स विल नॉट बी रिपेयर्ड। उधर से माइक बंद कर लें। क्या इस बावर्ची को मौकूफ कर दिया जाएगा, ठीक है ना, मौकूफ कर दिया जाएगा, यानी कि उसको जॉब से हटा दिया जाएगा, ठीक है जी। और जॉब से हटाना होता है डिसमिस, डिसमिस करना, ठीक है ना। विल दिस शेफ बी डिसमिस्ड, क्या इसे डिसमिस कर दी, विल दिस शेफ बी डिसमिस्ड, ठीक है जी, ये हो जाएगा। ये तो हो गया जी स्टूडेंट्स आपके सेंटेंसेस हमने कर लिए। प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी आपकी तरफ से, वो अगर हो जाएगी तो फिर ये पक्के हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस भी कीजिएगा और मुझे दुआओं में भी याद कीजिएगा इंशाल्लाह। फिर अब लास्ट टेंस रह गया है पैसिव के हवाले से, उसके साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।